भाइयों, फरहान आज़मी चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए नहीं, बल्कि प्रिया दत्त को हराने के लिए। ये बात वो खुद भी जानते हैं और आवाम भी जानती है। सेक्युलर वोट को डिवाइड कर कर पूनम महाजन को मजबूत करके या मोदी को मजबूत करके अबू हाशिम आज़मी का क्या फायदा है, ये वही जानते हैं, हम नहीं जानते। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर महफिल में यही बात का तस्करा हो रहा है कि आखिर क्या वजह थी। जिस कौम ने नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, आज उसी कौम का सौदा हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है। क्यों ये खेल खेल रहे हैं? शर्म क्यों नहीं आती? इनका दिल किस तरह मानता है ऐसे काम करने को? बड़े अफसोस की बात है। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये बहुत सोच समझ के फैसला किया हुआ है। लगातार 15-20 दिन तक ये बातें चल रही कि कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा। आखिर यह फैसला किया गया कि ऐसा कोई आदमी हो जो ज्यादा वोट काटे, जो ज्यादा वोट ले। देखिए, जिस कौम ने इज्जत दी, उसी कौम के खिलाफ क्या काम हो रहा है। खुदा किसी को भी ऐसी खुदाई न दे, खुदा किसी को भी ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कोई दिखाई न दे। मुसलमानों के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले आज तकब्बुर के आसमान में चल रहे हैं। थोड़ी दौलत क्या मिली, पागल हो गए। थोड़ी शोहरत क्या मिली, पगला गए। थोड़ी तरक्की क्या हुई, थोड़ी कामयाबी क्या मिली कि आज लोगों पर हंस रहे हैं और कौम के सौदागर बन के बैठे हैं। मैं समझता हूं कि ये कौम वो कौम है जो अगर आपके अच्छे काम पर आपको सर पर बिठाती है तो आपके गलत फैसले पर आपको पटकती भी है। और अबू हाशिम आज़मी के लिए वो दिन बहुत करीब है। ये आपको हर जगह दिखेंगे, उलमाओं के बीच में, मस्जिदों में, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनके सजदे जो हैं वो सच्चे हैं या नाटक है। दागे सुजूद पेशानी पे है तो क्या बात है, दागे सुजूद पेशानी पे है तो क्या बात है। कोई सजदा ऐसा भी कर कि जमीन पर निशा आए। आज सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि अबू हाशिम आज़मी, ये खेल बहुत पुराना हो चुका। आहिस्ते आहिस्ते हर कोई जानता है कि आप ये खेल क्यों खेलते हो और आपका मकसद क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मोदी को रोकना है और आपके दिल में सच्ची मोहब्बत है कौम की, तो आपको अपने लड़के को विड्रॉ करना चाहिए। ये मेरी अकेले की नहीं, पूरी आवाम की मांग है। देखिए, अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो इंशाल्लाह 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 वो दिन दूर नहीं कि जहां से आपका लड़का इलेक्शन लड़ रहा है, वहां की कौम आके आपको गला पकड़ेगी कि आपने गलत फैसला किया है। उसके बाद, इलेक्शन के बाद आपको बड़ा अफसोस होगा, बड़ा पछतावा होगा कि ये गलत फैसला आपने किया। और जिसके बोलने पे किया वो भी इसी कौम का आदमी है। ये सब जानते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप तमाम सुन रहे हैं मेरी बात को और आप मानते भी हैं। आपके जो सर चल रहे हैं, झुक रहे हैं, उससे आपको भी अफसोस होता है। मैं समझता हूं कि पूरे कुर्ला के, पूरे बैंड्रा के और पूरे चांदीवली के लोगों ने फैसला किया है कि फरहान आज़मी को इतने कम वोट मिले कि आज के बाद समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी पार्टियां समझ ले कि इलेक्शन में वोट काटने का जो सोच है उनकी, वो आज के बाद कोई इस पर नहीं चलेगा। किसी फायदे को देखकर ये कोई काम नहीं करेगा। जब कौम की नाराजगी पहुंचेगी उनके घर तक, उनके ऑफिस तक, रास्तों में, तब उनको एहसास होगा कि गलत फैसला किया उन्होंने। लेकिन शायद वो बड़े माहिर सियासतदान हैं, भले कहते हैं कि मुझे सियासत नहीं आती, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन इनके नाटक, इनके ढोंग देख देख कर हर कोई समझता है कि सबसे बड़ा सियासतदान है। ये कोई फैसला कर सकता है अपने मफाद के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म